बैसाख मास महत्तम का 26वां अध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 26वां अध्याय श्रुतिदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार से देख करके विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति भी हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत गिर पड़ा और सिर झुका करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का एक ब्राह्मण हूं। आसन शयन निद्रा लोकचर्या और ब्याज देना मेरा यही काम था। मेरी किसी के भी प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय बैसाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसके बैसाख मास की कथा सुनने लगे। उनसे सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगा करके उनकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतूहल देखने के लिए उस सभा में जाया करता था और मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबा करके बड़े दम्भ से वहां जा करके लोगों को इधर उधर की बातें करता था। वहां उनका मन कथा से मैं हटाता था और उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था मेरी क्षीण हो गई और सन्निपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़ करके बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेकों दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोग करके इस रूप में वृक्ष की कोठर में बैठा हूं। देव योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुन करके मेरे सब पाप नष्ट हो गए और मैं सर्प योनि को छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूं। मैं ये नहीं जानता हूं कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कभी कोई उपकार किया नहीं, और फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ। आप मुझ पर यह कृपा कीजिए कि शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उनको उठाया और उठा करके कहा। उनके स्पर्श मात्र से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास और भगवान विष्णु का महत्तम सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अति बाहिक लोगों को जाकर के फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेवेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर के सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग करके बैसाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रहा गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर के उस जन्म से सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर के योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। अरे डरो मत, तेरी कृपा से मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर के भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर के मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर के सुनते हैं फिर उनका तो कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि करते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं और भगवान के भिन्न यश से अंकित हो जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं।
ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, ना ही कोई धन खर्च होता है, और जिनके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है और उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ। वैशाखोक्त धर्म के कार्यों को करो और इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए और वहां से चले गए। कहने लगे, अरे अरे महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्य उदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर के वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला करके और सिर पर प्रोक्षण एवं वेद से भी अधिक शुभ दायक फल देने वाला राम 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 2 अक्षर का मंत्र जप करने के लिए बताया। और शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करते रहो। राम नाम का निरंतर जाप करने से, वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होवोगे। इस प्रकार ये सब बातें व्याध को बता करके शंख मुनि ने दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण किया। चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे पीछे हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल नहीं हुए उन्हीं की तरफ को देखता रहा और फिर उठ करके वन को स्वच्छ करके उस मार्ग पर प्याऊ लगा करके वैशाखोक्त धर्मों का पालन करने लगा और वन के केथ, पनस, जामुन और फलों को इकट्ठा करके श्रम के थके हुए सभी पथिकों को भोजन कराता, जूते, चंदन, छतरी, पंखा आदि से पथिकों की सेवा करता, उनको बालू का बिछोना बिछाता और रात दिन नाम राम नाम राम का नाम जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिता करके वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया और उसी सरोवर के किनारे कणु नाम से ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बांबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे थे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुन करके उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी और यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों से संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाखोक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा और उसका फिर जन्म संसार में नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वा। जय श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। शिव अर्पण मस्तु।